लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा, हटो, मैं पूछता हूँ क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा, क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो। पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूँ ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने, कौन थे? हुजूर फरमाते हैं, वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने, क्या मामला है? कहा, उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते, मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला, और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बन करके कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्टियां ले लेकर के बताता रहता है। छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है, जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा, और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। यह हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा। इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्टियां, ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते हैं, अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हदीस पाक है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। यह हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया।
تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر, پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے, اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے, اور کھول رہے ہیں. شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی. عورتوں کا حجاب ختم ہے, مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا, لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے.